नमस्कार दोस्तों, मैं अजय किशोरीवाला स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल busybai.com में। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियो लेके आपके सामने हाजिर होता हूं। एक बार फिर हाजिर हो आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हमारे HDFC लाइफ पावर एडवांटेज के वीडियो के ऊपर काफी अच्छा रिस्पांस दिया। उसके लिए आप सभी का धन्यवाद देता हूं। इस वीडियो के बाद में मेरे पास में कंटिन्यू बहुत सारे व्यूवर्स के फोन आए और इन सब के अंदर एक ही कॉमन क्वेश्चन था, जो कि एक रॉन्ग कमिटमेंट या गलत कमिटमेंट वाला था। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो के अंदर आपको ये चीज क्लियर करने वाला हूं कि ये प्लान के अंदर किस तरीके से क्या बेनिफिट्स है और आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। देखिए, हर प्लान के कुछ एडवांटेज होते हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। डिसएडवांटेज इस तरीके से आपको बताए नहीं जाते हैं, तो मैं आपको दोनों चीज क्लियर करने वाला हूं। तो दोस्तों चलिए, मैं आपको इस वीडियो के अंदर HDFC लाइफ संचय पावर एडवांटेज के बारे में कुछ क्लियर करने जा रहा हूं, जो कि नॉर्मल और काफी कॉमन डाउट लोगों के आए हैं मेरे पास। सबसे पहले मैं आपको ये चीज क्लियर कर दूं कि इसमें दो ऑप्शन होते हैं, एक इमीडिएट ऑप्शन होता है, एक डेफर्ड ऑप्शन होता है। इमीडिएट ऑप्शन जो होता है दोस्तों, वो ऑप्शन ऐसा ऑप्शन होता है जहां पे आप पे करते हैं। अगर मंथली इनकम लेना चाहते हैं तो अगले महीने से, और अगर आप ईयरली इनकम चाहते हैं तो आपको अगली प्रीमियम जब आप पे करोगे उसके पहले कंपनी इमीडिएट ऑप्शन का पे आउट देना चालू कर देगी। अधिकतर लोगों को जो सबसे ज्यादा डाउट आ रहे हैं वो सरेंडर बेनिफिट को लेके आ रहे हैं। सरेंडर बेनिफिट को लेके कई बार जो एग्जीक्यूटिव रहता है, सेल्स एग्जीक्यूटिव रहता है, जो आपको प्लान समझा रहा है, ठीक है, वो भी आपको कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा मिसगाइड या मैनिपुलेट कर सकता है। और कई बार मैनिपुलेट व्यक्ति खुद से भी हो जाता है, वो आपको बता नहीं रहा है लेकिन आप समझ कुछ और रहे हैं। ये भी एक मैनिपुलेशन का प्रकार हो सकता है। तो आपको पहले इस प्लान को मैं जो बता रहा हूं, इसको धीरे से और शांति से समझने की कोशिश कीजिएगा। यहां पर भी आप मैनिपुलेट बिल्कुल मत होइएगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा। आपको पूरे फीचर और उसके बेनिफिट और डिसएडवांटेज दोनों क्लियर करूंगा। तो दोस्तों, सबसे बेनिफिट जो इसके अंदर अच्छा बेनिफिट है वो ये है कि आपको इसके अंदर इमीडिएट ऑप्शन मिल जाता है कि आप अगले साल से इनकम लेते हैं। लेकिन जब मैंने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो HDFC लाइफ की है, वहां से एक इलिस्ट्रेशन निकाला 30 साल के व्यक्ति के हिसाब से, तो मुझे जो देखने को मिला, जो मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है, मैं आपको वो चीज बता रहा हूं। देखिए, सबसे पहले इसके अंदर अगर आप पोर्शन देखेंगे तो कुछ पोर्शन गारंटेड है, कुछ नॉन गारंटेड है। जब आप इमीडिएट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो पूरा जो बेनिफिट आपको मिलता है वो नॉन गारंटेड वाले पोर्शन में मिलता है, कैश बोनस के रूप में। तो आपको इमीडिएट इनकम जो मिलती है वो कंपनी वेरी हो सकती है। मतलब आपको अगर इस साल 17,000 18,000 की इनकम आई है, तो आपको हो सकता है अगले साल के अंदर कुछ भी अमाउंट ऊपर नीचे होके मिलेगा। तो ये कैश बोनस वाली है, जो कि फिक्स नहीं है। सबसे पहला चीज। दूसरी एक चीज, जो सरेंडर बेनिफिट है, जो सरेंडर बेनिफिट आपको सबसे लास्ट कॉलम में इनके इलिस्ट्रेशन में दिखता है, वो हर साल के अनुसार आपको बढ़ते हुए दिखेगा। लेकिन आप देखेंगे शुरुआती सालों के अंदर, अगर आप इमीडिएटली इलिस्ट्रेशन के ऊपर देखेंगे तो पहले साल आपको लगभग 0 मिलेगा। दूसरे साल आपको अपनी पॉलिसी का लगभग 30-40% के आसपास मिलेगा। लेकिन इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखने वाली थी, अगर आप कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट से इलिस्ट्रेशन निकालते हैं और आप उसके बिल्कुल लास्ट पेज के अंदर जाके देखते हैं, तो वहां पर आपको एक इंपॉर्टेंट लाइन हाईलाइट करके कंपनी दे रही है, जो मैं आपके सामने एज इट इज पढ़ रहा हूं, आप इसे समझिएगा। इन केस कैश बोनसेस have been paid out, the same shall be deducted from the surrender value indicated at the time of payout। अगर आप पॉलिसी को सरेंडर कर रहे हैं तो सरेंडर करते समय आपको जो पे आउट दिया गया है, जो पैसे आपको कंपनी ने दिए हैं, वो सरेंडर बेनिफिट में से कम कर दिए जाएंगे, मतलब डिडक्ट कर दिए जाएंगे। अगर आप मान लीजिए कि आपने 5 लाख रुपए सालाना का कोई प्लान लिया है, जिसके अंदर इमीडिएट बेसिस के ऊपर आप इनकम ले रहे हैं, जिसके अंदर अलग अलग इनकम पार्ट मिलते हैं। अगर आप 8 साल का पे आउट लेंगे, 8 साल भरने वाला प्रीमियम पेइंग टर्म लेंगे, तो आपको कम रिटर्न मिलेंगे। 10 साल में थोड़े ज्यादा है, 12 साल में थोड़े और ज्यादा है। 12 साल वाले की अगर मैं बात करूं, मान लीजिए आप 5 लाख रुपए सालाना पे करना चाह रहे हैं, तो अगले साल से आपको जो पे आउट मिलेगा, सालाना पे आउट, वो आपको अप्रोक्सीमेटली 1,80-2 लाख के आसपास से मिलेगा। और ये आपकी उम्र पर भी डिपेंड करता है। सेम पे आउट के लिए अगर आप कम उम्र के व्यक्ति का इलिस्ट्रेशन निकाल के देखेंगे तो आपको वहां पे पे आउट ज्यादा मिलेंगे।
अगर आपकी उम्र 40, 45 या 50 साल के आसपास हो चुकी है तो आपके पे आउट कम हो जाएंगे। आप इसको भी चेक कर सकते हैं। दूसरा जो ऑप्शन इसके अंदर ध्यान देने वाला है, सरेंडर बेनिफिट में से मान लीजिए 2 लाख रुपए के हिसाब से आपका एक अप्रोक्सीमेटली 12 साल आपने पे किया, 12 साल आपने इनकम भी ले ली, तो लगभग 10 साल के अंदर आपने 20 लाख रुपए इनकम ले ली और 10 साल बाद आप पॉलिसी को सरेंडर कर रहे हैं, तो जो 20 लाख रुपए आपने इनकम ली है वो आपके सरेंडर वैल्यू जो आखिरी में दिख रही है उसमें से काटी जाएगी। तो आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि मैं 10 साल भी पैसे ले लूंगा, सरेंडर वैल्यू भी ले लूंगा तो मुझे तो बहुत ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा, मुझे इतने साल रुकना भी नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों ये चीज आप बिल्कुल इलस्ट्रेशन में देखिए, रिटर्न में अगर आपको मैं कोई भी चीज बोल रहा हूं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि आपको लिखित रूप में क्या दिया जा रहा है। तो आप बिल्कुल भी इसके अंदर अपने आप को ये मत सोचिएगा कि मुझे ये बोला था पॉलिसी लेते समय। अक्सर मैंने देखा है दोस्तों लोगों को कि पॉलिसी लेते समय उन्होंने बोला ये था, बोला हुआ कुछ भी मान्य नहीं होता है, जो लिखित रूप में आपको मिलता है वही मान्य होता है। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है। अगर मैं बात करूं डेफर्ड ऑप्शन, जो कि आपको 12 साल पूरा पे करना है, 8 साल पे करना है, 10 साल पे करना है, आपका पेइंग टर्म खत्म होने के 1 साल का वेटिंग है और उसके बाद जब हम उस ऑप्शन को सिलेक्ट करके मैंने देखा तो वहां पे गारंटेड वाले पार्ट के अंदर हमें कुछ मिल रहा है, मतलब कुछ कैश बोनस है और कुछ गारंटेड भी कंपनी दे रही है कि हाँ अगर कुछ भी इफ एंड बट्स रहता है तो इसके अंदर फिक्स पार्ट इतना आपको मिलता रहेगा। तो डेफर्ड ऑप्शन के अंदर हमें कुछ गारंटेड चीज मिल जाती है जो कि कंपनी उसके इलस्ट्रेशन में दिखा रही है। अगर मैं बात करूं सरेंडर बेनिफिट का, तो दोस्तों कई लोगों को यह भी डाउट है कि इमीडिएट ऑप्शन के अंदर तो मेरा पैसा कट जाएगा, लेकिन डेफर्ड ऑप्शन अगर मैं लेता हूं तो मेरा सरेंडर बेनिफिट में से नहीं कटेगा। तो मैं आपको एक चीज ये भी क्लियर कर देता हूं कि सरेंडर बेनिफिट अगर आप लेते हैं तो उसमें कंपनी आपका जो पे आउट दिया है वो डिडक्ट करेगी ही करेगी। इसमें लिखा हुआ है कंपनी डिडक्ट करेगी, क्योंकि कंपनी अगर आपको रिटर्न में दे रही है तो आप रिटर्न में देने के बाद में आपको ये चीज राइट से कंपनी को कि उसने लिख के दिया है वो उसको ही मानेगी। आपको क्या बोला है ये कंपनी के लिए कोई वैल्यू नहीं करता है, तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। मैं बात कर रहा हूं अब डेथ बेनिफिट। मान लीजिए कि डेथ बेनिफिट आपको मिल रहा है, मतलब आपका जिस पॉलिसी होल्डर की है उसकी मृत्यु हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है, उस कंडीशन में क्या होगा, तो उस कंडीशन के अंदर जिस साल में उसकी डेथ हो रही है उसके आगे डेथ वैल्यू भी लिखी है कंपनी ने, वो डेथ बेनिफिट का उसे बेनिफिट मिलेगा। हाँ ये कहीं नहीं लिखा है कि डेथ बेनिफिट के अंदर से भी कंपनी माइनस करेगी, तो ये चीज यहां पर है। दोस्तों कई लोगों ने मुझसे ये भी सवाल किया था कि मुझे तो बैंक में मैं गया था और बैंक में जाने के बाद में मुझे वहां पे बैंकिंग चैनल से ये सजेशन दिया था। तो दोस्तों प्रोडक्ट आपको एचडीएफसी लाइफ दे रही है, एचडीएफसी लाइफ का प्रोडक्ट है। अब वो बेचने का सोर्स एचडीएफसी बैंक भी हो सकता है, एजेंट भी हो सकता है, या दूसरा कोई इंश्योरेंस ब्रोकर भी हो सकता है, या कोई दूसरा सोर्स और भी हो सकता है। ये अलग अलग चैनल के माध्यम से अपने प्रोडक्ट सेलिंग करती है। तो आप किस चैनल के माध्यम से टच में आए हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोडक्ट एचडीएफसी लाइफ का है। हमें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ही विजिट करके देखना चाहिए कि एक्चुअल में प्रोडक्ट क्या है, तो ये वहां पे ही आपको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मिलेगी। और ये जो मैं इंफॉर्मेशन आपको बता रहा हूं ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही कंफर्म करके बता रहा हूं। दोस्तों इसके अंदर हाँ जो अच्छे बेनिफिट्स है कि आपको रेगुलर इनकम मिलेगी और लाइफ टाइम, मतलब जब तक आपकी उम्र 100 साल नहीं होती, हाँ ये बेनिफिट इसके अंदर बिल्कुल है। आप इसका प्रॉफिट ले सकते हैं, इसका बेनिफिट ले सकते हैं। दूसरी जो इसका बेनिफिट वाला पार्ट है वो ये है कि आपको डेथ बेनिफिट के अंदर इंक्रीजिंग इंश्योरेंस ये दे रहा है। दोस्तों जब मैंने इनका इलस्ट्रेशन निकाला तो पॉलिसी का जो भी आपने पेइंग टर्म सिलेक्ट किया है, जैसे मान लीजिए 5 लाख रुपए का आपने पॉलिसी लिया है 12 साल के लिए, 60 लाख आप पे करने वाले हैं, तो ऑलमोस्ट 60 लाख के आसपास का अमाउंट, 60 लाख 61 लाख या 60 लाख 50,000 इस तरीके से अप्रोक्सीमेटली पॉलिसी का जो पेइंग टर्म आप पे करने वाले हैं वो इंश्योरेंस आपको फर्स्ट ईयर से ही मिलने लग रहा है। तो ये इंश्योरेंस का बेनिफिट आपको मिल रहा है। और जब आपका पेइंग टर्म खत्म हो जाता है तो डेथ बेनिफिट जो है वो धीरे 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 बढ़ रहा है। लेकिन उसमें भी अगर मैंने दोस्तों इलस्ट्रेशन चेक किया तो वहां पर भी हमें 2 पार्ट दिखते हैं, 4% और एक 8% वाला दिख रहा है। तो 4% वाले के अंदर भी हमें कुछ साल बाद हमें धीरे धीरे ग्रोथ देखने को मिलती है, और 8% वाले में आपको आपका पेइंग टर्म खत्म होने के बाद इमीडिएट बेसिस के ऊपर इंश्योरेंस के अंदर भी ग्रोथ देखने को मिलती है। मतलब आपने 60 लाख का लिया है तो वो बढ़ के 70-80 लाख रुपए 1 करोड़ तक भी धीरे धीरे जाएगा। तो आप उसे इलस्ट्रेशन में देख सकते हैं। आप कहीं से भी लीजिए प्रोडक्ट को, लेकिन सबसे पहले उसकी पूरी पॉलिसी को समझ लीजिए, उसके टर्म्स एंड कंडीशन को समझ लीजिए, अपने इन्वेस्टमेंट टाइम होरिजोन को समझ लीजिए, आपको लिखित रूप में क्या मिल रहा है उसे ढंग से पढ़िए। बोली हुई बातें कभी भी मान्य नहीं होती है, इस चीज का ध्यान रखिएगा।
तो दोस्तों मैंने लगभग आपके सारे डाउट को क्लियर करने की इस वीडियो के अंदर कोशिश की है। आप इलस्ट्रेशन अगर चाहते हैं या इसके बारे में और भी कोई जानकारी चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके अपने डाउट क्लियर कीजिएगा। आपने अगर पॉलिसी ले भी ली है दोस्तों तो उसका मनी बैक पीरियड होता है कि अगर आपको गलत जानकारी देके पॉलिसी दी है तो पॉलिसी को रिटर्न करने का भी समय होता है, उस समय पे आप बिल्कुल रिटर्न कर सकते हैं। आपका वो ड्यूरेशन होता है लगभग 30 दिन तक का, हर पॉलिसी का अलग अलग हो सकता है, आप उसमें चेक कर सकते हैं। जब कंफर्मेशन कॉल आता है उस कॉल को ध्यान से सुनिएगा और उसी लैंग्वेज में सुनिएगा जो आपकी रीजनल लैंग्वेज हो। मतलब अगर आप हिंदी भाषा जानते हैं तो हिंदी में उस पॉलिसी को सुनने का आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश में ही सुनेंगे, इंग्लिश आपको कम समझी या कम समझ में आई तो आप अपनी लैंग्वेज में भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो का आप बिल्कुल ध्यान से आपने देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो मैं बिल्कुल इस चीज के लिए श्योर हूं कि आप पॉलिसी लेते समय पे बहुत सारी चीजों का ध्यान रखेंगे। अगर फिर भी आपको लगता है और कोई डाउट है जो आपके साथ में गलत कम्युनिकेट हुआ है या आपको लगता है कि किसी प्रकार से गलत जानकारी आपको मिली है तो आप हमें कमेंट करके एक बार बिल्कुल पूछ सकते हैं। हम आपको पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सवाल का जवाब दे पाए। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बहुत जल्द हाजिर होता हूं आपके सामने एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। थैंक यू दोस्तों।